अवाम फिर से चुनेगी इस बार अपने नुमाइंदे। आइए हम एक नज़र डालते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के किरदार पर। इलेक्शन 2018। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन 2018 के प्रोग्राम में आपको बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी और हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ जो है हमारे ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट मौजूद हैं। इलेक्शन के हवाले से जो है क्या कुछ हो रहा है, नॉमिनेशन फॉर्म कहां तक पहुंचे, तारीख पर इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या कुछ होगा। बड़े टफ इलेक्शन है, बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है। इस हवाले से जो है हम इनके तज्जिए भी लेंगे और इनके आइडियाज़ जो है वो भी लेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं फारूक हशमत अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। और उन्हीं के साथ होस्ट भी रह चुकी हैं और आपने बहुत से निजी टीवी चैनल्स पर इनको देखा भी होगा, प्रोग्राम्स वगैरह में भी ये जाती रही हैं। अब खुद होस्टिंग के बाद सियासत में इन्होंने नया कदम रखा है, नई एंट्री की है। नाजिया अली मौजूद हैं, जाना माना चेहरा है। नाजिया, वेलकम, आप हमारे प्रोग्राम में आई। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले फारूक साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप बताएं आजकल क्या कुछ गर्मा गर्मी देख रहे हैं हाई कोर्ट्स वगैरह में? जी बस आजकल जिन लोगों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए हैं रिटर्निंग ऑफिसर ने, तो उनकी हाई कोर्ट में अपील्स दाखिल हुई और तकरीबन आज तक काफ़ी निमट गई हैं, डिसाइड हो गई हैं। और कल लास्ट डेट है जो उनको टाइम दिया गया है कि 27 तक आपने तमाम अपील्स को डिसाइड करना है। तो कल तक लास्ट डिसाइड हो जाएंगी, आज कुछ थोड़ी रह गई होंगी। पर यह है कि इसमें नॉमिनेशंस के हवाले से क्योंकि डीलिमिटेशन हुई है, तो जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से लोगों के फॉर्म को रिजेक्ट किया। अच्छा। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 1 महीना पहले डीलिमिटेशन हुई है, कॉन्सिक्वेंसीज जो हैं वो चेंज हुई हैं। फ़र्ज़ कर लें कि 90 है और उसके वोटर्स 90 में थे, अब वो 91 में चले गए। अच्छा। उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जी हमारा जो वोट है वो 91 में है या 90 में है। तो वो इस चीज़ को फिर कैंडिडेट को भी नहीं उसका इतना इल्म कि भाई ठीक है, चेंज हो गया ना आपका, वो इसलिए कि नॉलेज में पहले से वही चीज़ थी और फिर बाद में तो वो उन्होंने जो प्रपोजल और सेकेंडर जो रखे हुए हैं, तो वो उन्होंने जब उनसे साइन लिए हैं फॉर्म पे, तो उन्होंने उसको फॉर्म को जैसे ही वो किया है, आरओ के पास आए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो उन्होंने यही ऑब्जेक्शन लगा करके फॉर्म को रिजेक्ट कर लिया। और बहुत ज़्यादा वो लोगों को इसको रिजेक्ट किया है कि जी क्योंकि आपका सेकेंडर जो है वो 91 में है, उसका वोट 91 में है और आप जो है वो 90 में है, लिहाजा वो आपका प्रपोजल या सेकेंडर नहीं हो सकता, जिसकी वजह से यानी बहुत ज़्यादा यानी ये काम बड़ा है। अगर उसमें थोड़ा सा अपना लीगली अगर उसको माइंड को अप्लाई करते, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको टाइम दे देते कि भाई आप 2 घंटे बाद अपने यानी प्रपोजल जो सेकेंडर जो है उनको बुला लें, सही, और दूसरा चेंज कर दें, या सेकेंड डे बुला लेते, सही, तो ये इतनी अपील्स हाई कोर्ट में नहीं जाती, इतना बर्डन नहीं होता, सही, ये सारी चीज़ें। ठीक है नाजिया, आप बताएं, आप इतना कुछ फेम छोड़ के और सियासत में ऐसी आपने दबंग एंट्री मारी है, वजह? थैंक यू सो मच कि आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हज़म करना और फिर ख़ास तौर पे ये अल्फाज मुंह से अदा करना बहुत मुश्किल होता है। तो थैंक्स अगेन। और रीज़न मैं ये दूंगी कि कुछ चीज़ें हम दिल से करते हैं, सही, और ख्वाहिशात और शौक़ 2 चीज़ें अलग हैं। हिब्बे वतन होने का सबूत दे रही हैं। तो जो मेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इसका आंसर था, वो शेर तो मैं ज़रूर लाजमी आज सुनाऊंगी, लेकिन आज मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी जो उस दिन नहीं किया था। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अच्छा, मुझसे ये फिर जब क्वेश्चन ये होता था कि हमारे सेलिब्रिटीज़ या और डिफरेंट फील्ड से कोई भी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसका ये होता है कि वो सिर्फ नाम के साथ आ गया और उसने काम नहीं करना है, सिर्फ वो नाम इस्तेमाल करना है, वहाँ पे भी अपना फ़ायदा देखना है और दूसरी जगह पे भी कहीं और भी अगर देना है तो सिर्फ उसी नाम से देना है।
तो मेरा इसके पीछे मकसद ये नहीं था कंप्लीट, जिसे कहा जाता है ना, आप एक चीज़ की हिस्ट्री जानते हैं, बैकग्राउंड जानते हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी मेरा ये रह चुका है MQM पाकिस्तान से ही। और शुरू में मैं मीडिया में भी, शोबिज़ में रहते हुए भी एक सपोर्ट करना होता है ना, जो आम तौर पे जो बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो खामोश सपोर्टर्स भी होते हैं और बहुत दिल से रिस्पेक्ट देते हैं, आगे लाना चाहते हैं एक चीज़ को, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से खामोश होते हैं कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। पॉलिटिक्स में नहीं आना अच्छा, मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती, लेकिन जब मुझे MQM की ही तरफ से 2005 में बल्दियाती इलेक्शंस में काउंसलरशिप की ऑफ़र हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं काम करती रही थी, लेकिन उस टाइम रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हुई थी, फिर मदर को देखना, फैमिली को, तो मैंने पॉलिटिक्स में आना, अपने लिए इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि मैं सिर्फ सोच के आ जाऊं और उसके बाद मैं कुछ नहीं करूं, टाइम भी ज़ाया करूं, दूसरों का भी, अपना भी, और एक पोजीशन पे आ जाऊं और उस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ ना करूं, तो ये ज़्यादती होगी। सही। उस टाइम पे मैंने फ़ाइट की मीडिया में रहते हुए, यानी प्रोफेशनली अपना काम करती गई, घर को सपोर्ट करती गई, very tough job. बहुत टफ। और ये आज मैं बता रही हूँ क्योंकि सबके लिए ये बड़ा वो होता है कि यानी बेनिफिट्स लोग नहीं छोड़ते। और MQM यानी 2005 की जब मैं बात कर रही हूँ तो उस वक्त सबको ये था कि ये सोच के भी हमें कुछ बनना बनना यार, है। घर की खेती है, फिर बाद में आ जाएंगे। नहीं, अल्लाह पे भी कुछ फैसले छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन जब ज्वाइन किया तो उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि सबने ये कहा कि एक होता है ना कि जो हिट हो रही है पॉलिटिकल पार्टी, आप उसको ज्वाइन कर लें, कि सब बोलते हैं चढ़ते हुए सूरज की पूजा की जाती है। नाजिया आप डूबती हुई कश्ती में बैठ गई, मैंने कहा यस बैठ गई, इसीलिए तो मैं नाजिया हूँ। कश्ती को तूफान में से निकालने का मजा ही कुछ और है। हाँ, वो इसलिए कि अगर आप किसी घर के साथ अपने सिंसियर होते हैं ना, तो वो आंधी तूफान में उसको बचाया जाता है, उससे निकल के भागा नहीं जाता। तो मेरा मकसद यही था और अभी भी मैं अपने स्टैंड। तो कैसा फील कर रही हैं, क्या मतलब मजा आ रहा है? मज़ा आ रहा है, बहुत आ रहा है। और इनफैक्ट ये कि मैं ये बोलती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है ना जो भी मीडिया का रहा, एक तो ये कि बहुत सारे लोगों को जो आउटसाइडर्स हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्ट हमारी यहाँ पार्टीज़ में कोई भी आता है, शोभा जात में भी प्रॉब्लम होती है ना कि नहीं, यहाँ नहीं, हर पार्टी में होता है, सोशल मीडिया अलग है और मीडिया से तो ये मैं ये मैं उन लोगों को इंटरेस्टिंग और चीज़ें बताना चाह रही हूँ जिन्हें मालूम नहीं होता और समझते हैं बस पार्टी ही नहीं, जैसे एक स्कूल या कॉलेज होता है, उसमें क्लासेस होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल वैसी वेल ऑर्गेनाइज्ड पूरा सिस्टम होता है, उसके तहत काम होता है। तो मैं मीडिया का एक्सपीरियंस रहा था तो मीडिया सेल में ही आई, तो वो मेरे लिए ये था कि नॉन मैं खुद भी थी उन सब के लिए, और जो मेरे पास आते थे तो वो काम करना मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। सही है। अच्छा फारूक साहब, आप बताएं इलेक्शन के हवाले से कुछ बात अब और मजीद कर लेते हैं। ये बताएं जो तारीख दी गई है 25 जुलाई, आपके ख्याल में आपको क्या लगता है, मतलब कुछ डिस्कशन तो होती होगी ना पीछे बैकग्राउंड में, आप लोगों को तो पता होगा। इलेक्शन का तो ये था कि वक्त पे ही उन्हें कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि भाई शायद नवाज शरीफ साहब को कन्वेक्शन हो जाएगी और ये इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी। सही। तो नवाज शरीफ साहब अभी नहीं है यहाँ पे। सही। और मेरा ख्याल ये है कि वो इलेक्शन के बाद ही वापस पाकिस्तान आएंगे। अच्छा। तो इसलिए अब इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होना है। अच्छा है अब इस वक्त पोजीशन। तो आपका अपनी राय क्या है कि मतलब जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसी पे हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा? नहीं बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है फिर आपने एक जो टाइम पीरियड दिया है, आपने जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट के जो टाइम पीरियड है, तो सबका एक एक ज़रूरी है, क्योंकि इनका तो बड़ा लिमिटेड होता है, अनइलेक्टेड लोग होते हैं। आगे जो आपके ऊपर इस वक्त इंटरनेशनली तौर के ऊपर आपने उन चीज़ों को सरवाइव करना है, आपकी ख़ास तौर पे आपकी जो फाइनेंशियली आपकी इस वक्त जो यानी पाकिस्तान की पोजीशन है, आपकी जो यानी खारजा पॉलिसी है, इन चीज़ों को इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाती है। सही। तो ये इनका तो बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, आपको बिल्कुल कुछ अरसे में इसको डिलीवर करना होता है। अच्छा। वो बहुत कम, यानी इनका कुछ ज़्यादा वो नहीं रोल होता। तो इसलिए जितना जल्दी हो जो भी उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके और सामने आए तो गवर्नमेंट फॉर्म करके, तो असल में ज़रूरी ये है कि आप पाकिस्तान को आगे लेके चलें।
सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी सही पॉलिटिकल है। पार्टी हो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने क्योंकि इससे पहले जो होता रहा है उसको अगर आप कहेंगे कि जिसने ये किया इसने, सही ये सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। सही अभी इन्होंने ये जो पिछली गवर्नमेंट गई है, ख़त्म हुई है, इन्होंने एक इमरजेंसी स्कीम दी थी, सही ये बड़ी अच्छी स्कीम है। अच्छा इसलिए कि बहुत लोगों ने यहाँ से जो पिछले 10 साल का यानी पीरियड गुजरा है, तो वो यहाँ से जितने उनके एसेट्स थे वो ट्रांसफ़र किए हैं, ट्रांसफर किए सही ठीक है ना, इन शेप ऑफ डॉलर्स, इन शेप ऑफ जिस तरह भी आप समझ लें। तो वो अब उन्होंने उनको एक रिलैक्सेशन दी है सही कि जी आप अगर अभी लेके आएंगे तो आपकी यानी एसेट जो है वो वाइट हो जाएंगे, सही ठीक है ना। तो ये एक अच्छी यानी स्कीम लोग है। इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त बहुत ज़रूरी है, सही वो अगर कर लेंगे और बड़ी यानी नॉमिनल किस्म के उनके ऊपर वो हैं, कोई ज़्यादा नहीं है कि जी आप इतने एसेट डिक्लेयर करोगे कि जी मैं दुबई से लेके आ रहा हूँ और मैं आप इतना उसके ऊपर नहीं है, बहुत नॉमिनल किस्म के चार्जेस हैं, वो आप पे करें और आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए। सही तो ये बहुत एक अच्छी स्कीम है। ठीक तो ये सारी चीज़ें जो मैनेज कर सकती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट कर सकती है। सही बाकी जो बिल्कुल, अनइलेक्टेड ये लोग वाली होते हैं चीज़ें, उनके बिल्कुल। वो नहीं है। आप ये देखें जो पिछले 10 साल मुशर्रफ साहब रहे सही तो उन्होंने काम अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन वो आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा जो आप इस वक्त बहरान से का शिकार है तो वो आप पानी का है, पानी का है, वाटर बिजली का, है, बिजली पानी का। बहुत सारे है, इश्यूज लाइट अच्छा हैं। ये पिछली हमारे गवर्नमेंट बहुत गई सारे है, इन्होंने काम चले। जो कोशिश की है बिजली के ऊपर, सही। यानी 10,000 मेगावाट उन्होंने इसके सिस्टम में शामिल की है। सही है अच्छा सिस्टम में शामिल करने के साथ साथ ये है कि जब आग उसको आगे कैसे डिलीवर करेंगे, आपकी जो लाइंस हैं सही। ये लगी हुई हैं, केबल है, तो वो ख़राब है बहुत, वो आपको वो सिस्टम में वो उनकी वजह से आपको Problem ये हो लोड रही है। शेडिंग की सही। प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा है। जबकि जब 10,000 मेगावाट आपके सिस्टम में आ गई है तो फिर ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई लोड जबकि शेडिंग का दावे बहुत किए जाते बहुत थे, किए जाते आते थे। के साथ किए जाते थे जी। और वादे भी जहाँ बहुत से किए जाते जहाँ थे। से दावे और वादे किए जाते थे, मैं एक जो 2 वर्ड्स आए उस पे सुन के आगे ये बात करती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के लिए आफरीन है कि भाई आपको 10 साल बाद फिर आपको कराची का एक बार ख्याल आ गया, 10 साल बाद आया है मेरे सामने तो उन्हें, तो आप पहले पंजाब में पानी दे दें जहाँ आप लोगों ने वादा किया था, वहाँ पानी की बहुत किल्लत हो चुकी है, कराची में हम दे देंगे इंशाल्लाह। हाँ नहीं देखिए मैं तो एक जनरली बात कर रहा हूँ, सही चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों या कोई भी वट एवर, असल में सब ने ये जो हमारे मसले हैं ये किसी एक के बस की बात नहीं है बिल्कुल कि भी नहीं। शहबाज शरीफ साहब या इमरान खान हाँ, साहब सही बात है। या जनाब जरदारी साहब, ये किसी एक का बस का नहीं है। ये सब हमने मिन हसल पूरी नेशनलिटी के तौर पे हमने इसको ले करके पूरी कौमी जिम्मेदारी समझ करके सही हम आगे लेके जाएंगे। सही। हमने आगे डिलीवर करना है अपनी हम इन्हीं नस्लों चीज़ों को तो तो सीरियस नहीं लेते हैं। देखें हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि हम इलेक्शन की तैयारी क्या सिर्फ ढोल बजा के या कैंपेन अपनी चला के उस तरह से तो नहीं होता ना। लाहे अमल हर चीज़ का पहले मौजूद होना चाहिए, हमें खुद से तैयार करना चाहिए। अगर मैं इलेक्शन की बात करती हूँ, आप भी जानते हैं 2013 के इलेक्शन में वो वैसे तो एग्जाम्पल दी जाती है कि जो हारता है वो कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं हमारे साथ धांधली हुई है, ठीक सही है, है। धांधली लेकिन हुई उस टाइम पे कितनी पार्टीज़ ने जो असेंबलीज में भी बैठी बाद में, और ये बात नहीं थी जीत और हार की, कम और ज़्यादा की थी। सही। तो वो चाहिए होता है ना, कुछ को मुर्गी में दम नहीं है पूरा बकरा चाहिए तो वो कहानी होती है। तो उस टाइम पे एक दूसरे पर बहुत ब्लेम्स लगे थे, धांधली नहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है। तो जब ये सब चीज़ें होती रहीं, वही लोग असेंबलीज में आए। मैं 2013 से अब तक का रिकॉर्ड पूछती हूँ, उन्होंने किसी ने भी उसके बाद उस पर नेक्स्ट इलेक्शंस में कि ये सब कुछ ना हो, अगर ठीक है ये नाइंसाफ़ियाँ थी या ये मिसमैनेजमेंट थी, ये काम नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये नहीं, तो उस पर कुछ काम किया। धांधली के हवाले से भी बात करेंगे, शफाफ इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।